इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अमन शांति के माहौल से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर मासूमों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने स्कूल के अंदर घुसकर 2 टीचरों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मारे गए एक टीचर जम्मू के रहने वाले थे। घाटी में पिछले 3 दिन में आतंकियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। आज श्रीनगर में मारे गए लोगों के घर गम है, दर्द है, आतंक के बाद आंसू है, आक्रोश है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं, जिनके साथ ये गमजदा परिवार है। सुनील, हम खुद देख सकते हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, पूरा परिवार इस वक्त गमजदा है और बेहद मुश्किल का वक्त उनके लिए। बिल्कुल श्वेता, एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है समूचे परिवार के लिए। दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। दीपक जो है एक अध्यापक था कश्मीर घाटी में और वहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रहा था और आतंकवादियों को यही चीज़ खटक रही थी कि वो कश्मीर के भविष्य को संवार रहा था और आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। आज भी जो हमने देखा है कि अल्पसंख्यक समाज के 2 लोगों की हत्याएं जो है कश्मीर घाटी में हुई हैं। यहाँ पर इस समय आप शोकाकुल परिवार देख सकते हैं। हम जो है काफ़ी समय से बात करने का प्रयास करें, हम कोशिश करते हैं। श्वेता, आप देख सकते हैं कि इस समय जो है परिवार जो है संकट की घड़ी है, इनके ऊपर बात करने की स्थिति में नहीं है। हमारी जो है सहानुभूति भी इनके साथ है, लेकिन श्वेता आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में जो है लगातार जो हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, इससे जो है कश्मीर घाटी में जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज और सिख समाज हो, उनमें काफी भय फैल चुका है और वहाँ पर जो मुट्ठी पर हिंदू समाज के लोग बिल्कुल सुनील, जानना चाहेंगे इस बार आप इस वक्त आप अभी परिवार दीपक के परिवार के साथ हैं, उनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं? श्वेता, मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हमारी बात हुई यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से, इनका कहना है कि दीपक जो है उनकी पत्नी है, एक 3 साल की बच्ची है और माताजी हैं और पिता जो है उनका बहुत पहले ही जो है देहांत हो गया है। तो परिवार में उनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी है और एक 3 साल की बच्ची है। तो इस समय एक दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है और यहाँ पर लोग जो है यही जो है कह रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये हत्याओं का सिलसिला कश्मीर घाटी में चलेगा। सरकार को जो है अल्पसंख्यक समाज को कश्मीर घाटी में जो है सुरक्षा देनी चाहिए, उचित सुरक्षा देनी चाहिए, जबकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट भी है कि आतंकवादी जो है अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हत्याएं रुक नहीं पा रही हैं। तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। और इस समय श्वेता, मेरी कश्मीर घाटी में भी कई लोगों से बातचीत हो रही है, खासतौर पर अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों से। उनमें काफी भय फैल गया और कई तो वहां से भागने की भी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कश्मीर घाटी जो है वो हिंदू समाज के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है और वो जम्मू आ जाएंगे। तो श्वेता, ये 1990 के दशक की याद दिलाता है कि इसी प्रकार से चुन चुन कर जो है कश्मीरी हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हुई थी और उसके बाद लगभग समूचा कश्मीरी पंडित समाज जो है वो निर्वासित उनको होना पड़ा। बिल्कुल, फिलहाल वही स्थिति है। करते हैं इनके परिवार के सदस्यों से बात करने की, बिल्कुल आप बात करने का प्रयास करते हैं। काफी संकट की घड़ी है। जी, आपकी दीपक से कब आखिरी बार बातचीत? आप बताइए दीपक जी से कब
पता नहीं मेरे को। हाँ, सुबह 11 बजे बात हुई थी, बस थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने व्रत रखा हुआ तो वो गाड़ी में बैठे थे, बस उसके बाद कोई बात नहीं की मैंने। थोड़ी सी बात हुई उनसे, बस वो स्कूल में ही बैठे थे गाड़ी में। बस सरकार से क्या कहेंगे आप? श्वेता, आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे इनकी बात हुई थी दीपक से। उन्होंने कह रही है कि आज नवरात्रि का जो पर्व है उनका व्रत भी था आज, तो इनकी बातचीत हुई थी, नवरात्रि की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी थी। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कुछ ही देर में जो है उनकी हत्या आतंकवादी करने वाले थे। श्वेता, जो इसमें मुख्य अहम बात सामने आती है कि देखिए, दीपक जो एक अध्यापक था, वो वहाँ के कश्मीर के भविष्य को संवार रहा था, वहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रहा था। क्या ये उसका अपराध था? यही परिवार पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं। इन पर अब संकटों का जो है पहाड़ टूट पड़ा है और लगातार ये जो हत्याएं श्वेता कश्मीर घाटी में हो रही हैं। हमने देखा कि कल भी जो मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी है, किस प्रकार से उसने जो है आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया, कहा कि लोगों की हत्या करने से वो कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, उनको पत्थर बंदूक छोड़ने चाहिए, शिक्षा का रास्ता अपनाना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन शाम को ही जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने मक्खनलाल बिंद्रू की बेटी को भी धमकी दे डाली। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि लगातार हत्याएं हो रही है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा उन लोगों की जिनकी वो हत्या करने वाले हैं। जो कश्मीर में इस समय जो हालात है, जो हम भी बातचीत कर रहे हैं कई लोगों से, काफी स्थिति इस समय जो है भयावह है और लोगों में भी काफी खौफ जो है फैल चुका है, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज में। लेकिन यहाँ पर मांग यही कर रहे हैं कि सरकार सुनील, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि लगातार आतंकियों के जो मंसूबे थे वो हमारी सेना नाकामयाब कर रही थी, घुसपैठियों को रोक रही थी, ये हम सब ने देखा। और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है उनकी और इसी वजह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपसे हम लेंगे जवाब सुनील, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या कह रही है जरा ये सुन लेते हैं। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। पाकिस्तान बार बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कायर आतंकवादी मौत का तांडव कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तालिबानियों की तरह अब आतंकवाद में पूरी तरह ग्रसित है। पूरी दुनिया को एकजुट होकर यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। तो पुलिस एक तरफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए दर्द की कोई सीमा नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू में दीपक, जो कि टीचर थे, शिक्षक थे, जिनकी आज मौत हो गई है, उनके परिवार की दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, बार बार वो बेहोश हो जा रही हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों में
आतंकियों ने खूनी खेल खेला है श्रीनगर में, जहां पर पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कि आज 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक प्रिंसिपल स्कूल की और एक शिक्षक दीपक। हम सीधे चलते हैं एक बार फिर से अपने संवाददाता सुनील के पास। सुनील जी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, परिवार वाले अगर कोई बात करने की इस वक्त स्थिति में हो तो जरा कोशिश करें। हम श्वेता, आप देख ही रहे हैं कि परिवार का इस समय जो है रो रो कर बुरा हाल है। हम कोशिश करते हैं तो भी यहाँ पर बातचीत करने की परिवार के सदस्यों से। पापा जी, पापा जी, पापा जी, जल्दी आ जाओ पापा। हाय, पृथ्वी ने उनको सियाकना पापा, पृथ्वी भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुमसे बिना। हाय, रोज रात अपने पापा ही लोरी सुनाती फोन च। पापा जी आप सो जाओ। रोज अपने पापा ही लोरी सुनानी उन्हें फोन। पापा जी लोरी सुना रही हो, आप सो जाओ पापा, पापा आप सो जाओ। पापा मेरे लिए ये लाना, हर एक चीज है दे अगे हुई नहीं। श्वेता, हम जो है दीपक की ताई जी से बात करते हैं। जिस प्रकार से दीपक की जो है हत्या हुई है, क्या कहेंगे आप? कश्मीर घाटी में जो जिस प्रकार का माहौल है इस समय, खासतौर पर हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया। हाँ, बना रहे हैं। हम आए वहाँ से, माइग्रेशन है सब। 90 में आप आए थे? हाँ, 89 में आए हम। और हमारी वहाँ ही है, सब कुछ वहाँ छोड़ के आए हैं। एक चिमचा नहीं लाए। तो पहले भी एक मारा था हमारा बड़ा, मेरा हस्बैंड मारा था उन्होंने पहले। किस साल में? वो उस वक्त उग्रवाद नहीं था, 82 में, 80 में, 82 में मारा था। अब फिर यही काम हो गया हमारे साथ। हम तो आगे हुए हैं वहाँ से, ऐसे अपने मकान है हमारे छोड़ के। कभी टीचर के तौर पर कश्मीर कब गया था? पीएम पैकेज में 12 दिन गया, अभी 12 दिन हुए गए। नौकरी कब लगी थी कश्मीर में? हो गया कोई साल। हाँ, साल ही हो गया। ऑर्डर आया हुआ था तब बस। बातचीत क्या होती थी जब वो यहाँ घर आते थे? क्या बोलते थे? वहाँ कैसा माहौल? वो हमें बोलते थे, आओ ताई जी आओ हमारे पास। मैंने उधर लिया है सनवार, हमारी उधर दुकानें हैं, शॉप है हमारी सोनमर्ग में, भीमना कॉलोनी में, उधर बंटवारा में, नेहरू पार्क में। हम तो सब कुछ छोड़ के आ गए। मोदी का बेड़ा गर्क हो रहा है। मोदी बच्चे हिंदुओं के मरवा रहा है, खुद बैठा अपनी कुर्सी के लिए। खुद लल्ला। अभी 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 आप क्या चाहते हैं कि सरकार को जो हिंदू समाज के लोगों को कैसी क्या बोला हो, अपनी प्रॉपर्टियों का कागज जमा कराओ, मरो इधर आके, आग लगे प्रॉपर्टियों को। हमने क्या करनी प्रॉपर्टी? हमारे बच्चे ही नहीं रहे तो हमने। लगता है अभी वहाँ माहौल ठीक नहीं हिंदुओं के लिए? कहाँ ठीक है माहौल? 2 बंदे तो हमने दे दिए उसको, अब क्या लेना उसने? सामने लगे इसका गला कोट के मार दे, ये साला बड़ा बना है। आप श्वेता समझ सकते हो, परिवार इस समय काफी भावुक है, क्रोध भी है, गुस्सा भी है, स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार से हत्याएं लगातार कश्मीर घाटी में हो रही हैं, उससे जो है समूचा हिंदू समाज खासतौर पर कश्मीर घाटी में जो है इस समय पूरी तरह से भय में लिपट गया है। उनको काफी ज्यादा भय हो गया है। यहाँ पर आप परिवार की स्थिति देखिए, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, समूचा जो परिवार है यहाँ पर एकत्रित हुआ है, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोसी हैं, सभी इस समय जो है शोक में डूबे हैं। संकटों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है और यही सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये हत्याएं कब तक होती रहेंगी। जी आप बताइए। जी अच्छा माता जी, आप हमें ये बताइए कि जब दीपक कभी यहाँ छुट्टियों में आते थे, वो आपको क्या कहते थे? वहाँ कैसा माहौल है? कोई थ्रेट आती थी? वो उधर ही रहता था, बंटवारा में क्वार्टर वहाँ लिया हुआ था उसने। वो तो कहता था ठीक है, बच्चे को क्या पता क्या है क्या नहीं, नौकरी जाना, नौकरी से आके घर आ जाना। ऐसे फोन शोन करता था, बोलता गर्मी आओ मेरे पास आओ। मैं कह नहीं, हम नहीं आएंगे, बस यही बात होती थी। और क्या बात? कोई कभी उन्होंने कहा कि उनको धमकी मिल रही है किसी से? थ्रेट? कोई धमकी शमकी नहीं, कोई चांद चक मारा उसको, धमकी कोई नहीं, कोई किसी का। वो गवर्नमेंट मुलाजम था, वो कोई ऐसे थोड़ा था, वो नौकरी के लिए गया। नहीं तो हम जाते नहीं, हमारी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है उधर, हम जाते नहीं। लोगों ने कब्जे कर लिए हुए, सारी संपत्ति कब्जे में, वहाँ कब्जे कर लिए हुए। हम बोलते ही नहीं कुछ, क्या करेंगे? बच्चे नहीं जाते।
इसकी मजबूरी थी, बेचारा नौकरी के लिए गया। दीपक के मतलब आप तो उनकी ताई जी हैं, परिवार में और कौन कौन है? सब है परिवार में। बाप उसको साल हुआ, उसकी डेथ हुई थी जब कोरोना बहुत हुआ था, वो बीमार थे। नहीं, कोरोना से नहीं, ऐसे हुई है। हाँ, तो बस परिवार में बस ये चाची ताई हैं, तो माँ है, बड़ा भाई है, चाचे ताए के भाई हैं, बच्ची भी है एक छोटी, 2 साल की होगी। हाँ, बस। आपकी कब दीपक से आखिरी बार बात हुई? हो गया कोई 15-20 दिन। आपकी 15, क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, ऐसे ही बोलता था, ताई जी ठीक हो, ठीक है, बस और क्या बोलना उसने, यही बोलता था। कभी उन्होंने आपसे कहा कि वहाँ पर माहौल खराब है, उनको धमकी मिल रही? क्या था, ऐसे मजाक करता था। उधर ही उसका जन्म हुआ, उधर ही पला, वो उधर ही सब कुछ हुआ। अब क्या करना। क्या उम्र थी उनकी? उम्र छोटी थी अभी। शादी को कितना समय हुआ? शादी को मेरा ख्याल ये 4था साल लगा हुआ, खरे है ना, इतना ही साल। हाँ, आप क्या लगते हैं दीपक की? सुनील, हम आएंगे आपके पास, परिवार वालों से भी हम कोशिश आप करिएगा बात करने की। हम एक बार चलते हैं, अशरफ हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, देखिए परिवार वाले और उनका जो दर्द है हम समझ सकते हैं, लेकिन इस बीच बहुत जरूरी है एक कड़ा संदेश देना सरकार को, इन आतंकियों को। क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है इस पूरे मामले में? श्वेता, बिल्कुल कहीं ना कहीं दबाव है सरकार पर, चाहे वो राज्यपाल का शासन हो या फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां जो दावा कर रही थी कुछ हफ्ते पहले कि उन्होंने आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल दिया है, खत्म कर दिया है, और वही उन पर ही सवाल उठते हैं। दरअसल अगर इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास था कि टारगेट किलिंग्स का एक सिलसिला कश्मीर में शुरू हो सकता है, वो उसको रोकने में विफल क्यों हुए? डीजी से हमारी बात हुई कुछ देर पहले, जो हमने दर्शकों को सुनाई, उसका कहना था कि कुछ क्लू मिल गया है जो मंगलवार शाम को 3 हत्याएं हुई थी उसको लेकर, और वो बहुत जल्द उन हमलावरों और उन आतंकियों को पकड़ेंगे जो इन आतंकी हमलों के पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो उन परिवारों को कैसे भरोसा दिला पाएंगे जिन परिवारों ने अपने नज़दीकियों, करीबियों, रिश्तेदारों को खोया है। जिस अंदाज से आपने जम्मू की तस्वीरें देखी, उसी तरह का हाल यहाँ पर श्रीनगर के पास ही उस परिवार का भी है जिनकी लड़की जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उसकी हत्या हुई है। वहाँ पर भी उसी तरह का जो है दुखी और पूरी तरह से माहौल उस हिसाब का बना हुआ है जिस अंदाज से हमने एक परिवार का देखा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार पर न सिर्फ ये चुनौती है कि वो उन हमलावरों और कातिलों को बेनकाब करे, बल्कि साथ ही साथ आगे इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उपाय या सुरक्षा का माहौल बनाया। हमने श्रीनगर के